भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है उन सबको भेजो फिर घर। हमारे साथ क्या दुश्मनी है? अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना हम लोग बच्चों की, तो हर घर में साझेदार रहते। आपको कैसा लगेगा जब आप कोई एग्जाम क्लियर करें और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव हो, यानी आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके घर आपका ज्वाइनिंग लेटर आए। एक खुशी का माहौल होता है, लोग जश्न मनाते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप कार्यरत हो जाते हैं अपने उस पोस्ट पे जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन कैसा लगेगा जब पता चले 2 से 3 साल बाद कि आपने जिस एग्जाम को क्वालिफाई किया था उस एग्जाम में चीटिंग हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरी वैकेंसी रद्द की जाती है। शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है 4 साल बाद 2021 में राजस्थान एसआई की वैकेंसी आती है। 2025 का फैसला आता है कि वो वैकेंसीज रद्द की जाती है क्योंकि उसमें चीटिंग हुआ था, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आपका जो जॉब है वो आपकी जॉब आपके हाथ से चली जा रही है। तो कैसा लगेगा? बिल्कुल गाइस अच्छा नहीं हुआ। ये फैसला कोर्ट का है, लेकिन मैं अपना मत देना चाहूंगा इस फैसले पे इस वीडियो को कंप्लीट करने के पहले, और हम सारे पॉइंट से बात करेंगे। लेकिन हम आपको पहले बताएंगे कि ये फैसला गवर्नमेंट का बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा फैसला था, अगर ऐसी धांधली थी कि इस वैकेंसी में चीटिंग हुई है, तो उस वैकेंसी को होल्ड रखना था, बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना था। एटलीस्ट वो बच्चे मेंटली दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते। ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है मेरा सिलेक्शन यहाँ हो चुका है, क्योंकि अगर वो वैकेंसी कोर्ट में जाती और ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिलता तो बच्चे 100% श्योर था कि दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते और अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेते। अब 4 साल के बाद जब आप वैकेंसीज को रद्द करोगे तो ऐसी कितनी गर्ल्स होंगी जिनकी शादी हो गई होगी और जिनकी फैमिली होगी, ऐसे कितने बॉयज होंगे जिनका ओवर एज या गर्ल्स, सभी लोग के साथ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को पता होगा कि आप 4 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने जॉब पे कार्यरत हैं और आपकी एज भी ओवर एज हो चुकी होगी या आपकी शादी हो चुकी होगी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ चुकी होंगी, और फिर अगर आपकी वैकेंसी रद्द कर दी जाए, फिर आपकी जॉब आपसे छीन ली जाए, तो कितना अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल गलत है। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, हमारी सहानुभूति उन बच्चों के साथ है जिनकी जॉब गई है, उनकी गलती नहीं है। अगर वैकेंसी में चीटिंग हुई थी तो इसकी जिम्मेदार हमारी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं उनकी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, मामला कोर्ट में भी गया, अगर कोर्ट में भी गया तो इस मामले को इतना लेट इसकी सुनवाई क्यों हुई? या अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थी उस वैकेंसी में तो उनको ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को नहीं देना चाहिए था। एटलीस्ट वो बच्चे अपने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते। और उसमें 523 समथिंग ऐसे बच्चे जो जिनका डाटा मुझे उन बच्चों के थ्रू मिल रहा है, जो बच्चे वीडियोज में बता रहे हैं कि इतने बच्चे थे जिनकी दूसरी जॉब लगी थी, यानी वो ऑलरेडी पहले जॉब कहीं ना कहीं कार्यरत थे, उन जॉब्स को उन्होंने रिजाइन दिया और फिर राजस्थान एसआई की पोस्ट को उन्होंने ज्वाइन किया। तो वो बच्चे योग्य ही थे ना, तभी तो उनकी दूसरी जॉब लगी। ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे योग्य नहीं थे। हाँ, हम मान सकते हैं कि अगर वैकेंसी में चीटिंग हुई होगी तो किसी भी राज्य की कोई भी वैकेंसी होती है उसमें 100% सीटों पे चीटिंग नहीं होती है, कुछ परसेंट सीटों पे हो सकता है कि चीटिंग हुआ हो। लेकिन अगर वो चीटिंग हुआ है तो उसका फैसला भी तुरंत आना चाहिए। बाकी बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार बच्चे तो नहीं है, क्योंकि चीटिंग एग्जाम आप कराते हैं, फॉर्म आप निकालते हैं, सारी चीजें आपके थ्रू होती हैं, तो बच्चे तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते ना, बच्चे तो इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। अब आपने अपना एग्जाम कैंसिल किया, आप बच्चों की जॉब ले रहे हो, ये तो गलत है। और कोर्ट का फैसला भी इतना डिले, ये भी गलत है। तो गाइज इन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि ऐसा होना बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना था तो ज्वाइनिंग लेटर देने के पहले लेना था। गवर्नमेंट्स अगर उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, बच्चों की ट्रेनिंग करा दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग भी करा दिया और आप वैकेंसीज को रद्द करो तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। या अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल सोचा जाए कि उन्हें ऐसा क्या किया जाए। मेरी सहानुभूति उन्हीं बच्चों के साथ है जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो बहुत खुश है और एक पक्ष है जो बच्चा बहुत दुखी है क्योंकि उनकी जॉब लग चुकी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से या कोर्ट से कि कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाएं जिससे किसी बच्चे को नुकसान ना हो। अगर आपका ये फैसला है तो इसका मतलब है कि आपने तथ्य को प्रूफ किया होगा और आपको पता चला होगा कि इस वैकेंसी में चीटिंग हुई थी। लेकिन अब ये वैकेंसी सारी चीजें हो चुकी हैं, बच्चों की जॉब लग चुकी है, सारे बच्चे उस में नहीं आए होंगे, सारे बच्चों के साथ चीटिंग, सारे बच्चों ने चीटिंग नहीं की होगी, तो इसका कोई दूसरा विकल्प ढूंढना बहुत आवश्यक है। मेरे हिसाब से दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए जिसमें किसी बच्चे का नुकसान ना हो, जिन बच्चों की जॉब लगी है उन्हें भी नहीं हो, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, अगर वैकेंसी में चीटिंग हुई तो उनका भी नुकसान ना हो। तो इसका विकल्प जो मैं सोचता हूं अपनी तरफ से कि गाइज उन बच्चों की जॉब बनी रहने देनी चाहिए जिन बच्चों की जॉब लग चुकी है, क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट हैं, हर एक स्टेट में वैकेंसीज खाली हैं, सारे पद कभी नहीं भरे जा रहे हैं, बहुत सारे पोस्टें हैं जो खाली है। तो हमें राजस्थान को एक बोलना चाहिए, राजस्थान एसआई की दोबारा वैकेंसी निकालना चाहिए और इतनी वैकेंसीज निकालो जितना आपने निकाला था उसके आसपास की वैकेंसी निकाल के फिर से बच्चों को मौका दो, और उन बच्चों को जरूर मौका दो जिन बच्चों
बच्चों ने पहले एग्जाम्स में अपीयर किए थे उन बच्चों को भी दोबारा आप मौका दो। तो वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका हो चुका है वो तो बच्चे उस पर आएंगे नहीं। बाकी बच्चों को जो है आप दोबारा मौका दीजिए, अगर वो बच्चे योग्य होंगे तो श्योर दोबारा उस एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेंगे। तो जितनी पोस्टों की आपने वैकेंसी पहले निकाली थी उतनी पोस्टों की वैकेंसी फिर से निकालना चाहिए। ये मेरा एक मत है, आप इस मत से कितना सहमत है आप जरूर बताना। इससे क्या होगा, दोनों पक्ष के लिए सही रहेगा, पुराने पक्ष पहले वाले पक्ष को भी मौका मिल जाएगा, और जिन बच्चों की जॉब लग चुकी है, जो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उन बच्चों की जॉब जाती है तो उनकी फैमिली बिखर जाएगी, वो बच्चे भी टूट जाएंगे। और ज्यादातर बच्चे, अगर मैं बताऊं 99% या 95% प्लस बच्चे जो होते हैं अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से होते हैं। कुछ बच्चों में चीटिंग हो सकती है, मैं ऐसा मान सकता हूं, लेकिन किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि 100% सीटों पे चीटिंग चल रही है। लगभग बच्चे आज भी हर एक एग्जाम में अपनी मेहनत से सिलेक्शन ले रहे हैं, कुछ सीटों पे चीटिंग जरूर हो जाती है। तो लेकिन इसे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और एक सही विकल्प होगा कि आप दोबारा वैकेंसीज निकालो, उतनी ही वैकेंसी निकालो जितना आपने पहले निकाला था, और उन बच्चों को फिर से मौका दो। अगर वो योग्य बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम्स में दिया था, वो अपना सिलेक्शन फिर से लेंगे, और उनको एज में छूट दिया जाए, क्योंकि उन बच्चों का एज क्राइटेरिया हो सकता है कि वो आगे जा चुका हो, तो उनको एज में छूट दिया जाए। एक सही विकल्प होगा, क्योंकि अगर आप इस पूरी वैकेंसी को रद्द करके फिर से एग्जाम कराओगे तो बच्चे तो अपीयर ही करेंगे, तो ऑलरेडी वो उस एज में है, तो उनको ऐसा मौका ना देके उनको दूसरी वैकेंसी निकालनी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें करने देना चाहिए। एक मेरा राय है, एक मेरा ओपिनियन है गाइज, आप इस मत से कितना सहमत है? अगर आप सहमत है हमारे चैनल से जरूर जुड़े। हमने एक नया चैनल बनाया है जिसपे क्लिक अनकवर, जिसपे अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, एंड आई होप कि ये हमेशा बच्चों के पक्ष में और सही चीजों के पक्ष में रहेगा। हम उन्हीं चीजों को अनकवर करेंगे, उन्हीं का सॉल्यूशंस देंगे, जो चीजें होनी चाहिए हमारे समाज में, जो सही है, जो सही निर्णय है। ये हमारा पक्ष था। आपका ओपिनियन क्या है आप जरूर बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद। पास हो ही जाऊंगी। अरे सब पढ़ दिया तो वो 523 की 2-2 3-3 नौकरियां कैसे लगी? 859 तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो 2-2 3-3 में सिलेक्ट हुए। हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या?